तो ये वीडियो है पार्ट 2 इसागी वर्सेस रिन के रीमैच की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, वरना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पिछली वीडियो के लास्ट में देखा था नागी फायर्ड अप हो रहा होता है, उसको अलग सा फील हो रहा होता है और वो कहता भी है कि दिस मैच इज अमेजिंग। अब आगे नागी सारे प्लेयर्स के प्लेस को अप्रिशिएट कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि कैसे इसागी और रिन कम्पीट कर रहे हैं पूरे फील्ड के व्यू को कंट्रोल करने के लिए, और वो लोग सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ रिन को रोकने के लिए। और वो बोलता भी है कि दीज गाइज आर सीरियसली स्ट्रांग। फिर नागी सीरियस मूड में कहता है कि मैं इन्हें तबाह कर दूंगा। फिर नागी को फ्लैशबैक आता है कि कैसे रियो ने उसे इन्वाइट करा सॉकर खेलने के लिए, और इसी रीजन की वजह से वो ये अंदर की आग को फील कर पा रहा है। और वो कहता भी है रियो ने सही कहा था कि मैं चेंज हो चुका हूँ, क्योंकि मैं हार का स्वाद टेस्ट करना सीख गया हूँ। मुझे और ग्रो करना है और स्ट्रॉन्गर बनना है। मुझे माफ़ कर देना रियो कि मैं तुम्हें नहीं चुन पाया और तुम्हें अकेला छोड़ के आगे आ गया। तभी इसागी कहता है इट्स टाइम टू ईट, लेट्स डेवर देम। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और चिगिरी पर बॉल रहती है। उसके सामने फिर से आर्यो आ जाता है और साइड से बारो चिगिरी को पास के लिए कॉल देता है, पर दूसरी तरफ से इसागी भी सिर्फ इंडिकेट करता है। और नागी कहता भी है कि इसागी हमेशा लुकआउट पर रहता है चिगिरी से पास लेने के लिए। इसागी चिगिरी को सर्कलिंग कर रहा है और बारो को बेट की तरह यूज कर रहा है और अपने आप को ऐसे पोजीशन पे रख रहा है जहाँ पर रिन भी उसे नहीं छुपा है। और रिन भी सब कुछ रीड कर रहा था और यहाँ नागी बहुत कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। इसागी और रिन के स्टैट्स को रीड कर रहा होता है दिमाग में ही अपने, और कहता भी है कि हर टाइम बस इसागी 1 मूव पीछे रह जाता है रिन से, और ऐसे केस में मैं बनूंगा वो इसागी का 1 मूव। जो फ्यूचर इसागी और रिन देख पा रहे हैं और फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं इसे स्मैश कर दूंगा। तभी नागी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है और चिगिरी से पास मांगता है, और रिन और नागी आमने सामने होते हैं क्योंकि रिन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो नागी बॉल सीधा बिना टच करे बॉल को सीधा इसागी की तरफ जाने देता है और इसागी को कहता है कि सिचुएशन को रीड कर इसागी, और यही एक मोमेंट है मेरे गोल के लिए, रीराइट द फ्यूचर ऑफ दिस बैटलफील्ड। फिर इसागी परफेक्ट पास देता है नागी को, पर फिर से रिन जल्दी रिएक्ट करता है और नागी के सामने आ जाता है। पर नागी सोच चुका होता है कि ये मोमेंट उसका ही है, सामने कोई भी हो चाहे, मुझे ये करना ही है। तभी वो बॉल शूट कर देता है और रिन भी शॉक हो जाता है क्योंकि नागी ने बॉल मिड एयर में ही घुमा दी थी और अपने लिए बढ़िया बॉल सेट करी थी और एक फेक वॉली गोल मार देता है, और यहाँ पे हो जाता है सेकंड गोल। और इस बार तो सबके साथ साथ रिन भी शॉक हो जाता है। फिर इसागी सोचता है कि अगर मैं नागी के साथ हूँ, हम ऐसे ही जीत नहीं दे सकते सामने वाले को, चाहे सामने रिन ही क्यों ना हो सामने। ऐसे में मैं बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड नहीं बन पाऊंगा, मुझे रिन के अगेंस्ट जीतना ही पड़ेगा खुद के दम पे। तभी बाचिरा स्माइल के साथ बोलता है कि अब सारे मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं, और रिन भी फायर्ड अप हो रहा होता है, सीरियस हो रहा होता है। अब यहाँ हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे अरिंचा नागी के गोल की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि ये एक प्ले मिरेकल टाइप था। पर वहीं ईगो बोलता है कि इससे एक मिरेकल कहना तुम्हारी मीडियोक्रिटी को एक्सपोज करता है अरिंचा। फिर ईगो समझाता है कि गोल स्कोर करने की विल को और स्किल जो उसे बैकअप करती है, सारी चीजें सिर्फ एक ही स्पेसिफिक मैच में पुट करी गई हैं और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। जब ये सारे कंडीशन एक जगह पर स्टैक हो जाते हैं, तभी उनमें से एक की परफॉर्मेंस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सीड कर देती है। मिरेकल्स को एक्सप्लेन भी करा जा सकता है। अब यहाँ पे सब हाइप अप हो जाते हैं और इसागी सोचता है कि ये गोल तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि इसमें हम सब की परफॉर्मेंस इंक्लूड थी, और ऐसी सिचुएशन बनाकर हम रिन को एज पर रखकर ये मैच जीत सकते हैं। अब यहाँ मैच दोबारा स्टार्ट होता है। रिन की टीम में सब प्लेयर्स पैनिक हो जाते हैं, पर फिर रिन कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं करूंगा इस पूरी फील्ड को कंट्रोल, और अपनी टीम को कहता है अगर तुम्हें जीतना है तो डू योर बेस्ट टू कीप अप विद मी। और वहीं बाचिरा कहता है ग्रेट, मैं देखना चाहता हूँ रिन को सीरियसली खेलते हुए। और यहाँ पे सेकेंड हाफ चल रहा होता है। रिन सीधा बॉल पास करता है तोगिमित्सु की तरफ, जहाँ सामने से बारो आ रहा होता है, और वो बॉल थोड़ी बारो से पास होती है और उसे देख के तोगिमित्सु घबराने लग जाता है। पर वो बॉल नीचे गिरती है तो तोगिमित्सु की तरफ आती है क्योंकि रिन ने कर्व करके पास दिया था। तो अब तोगिमित्सु शोल्डर चार्ज कर देता है बारो के ऊपर और दोबारा रिन को पास कर देता है। अब रिन डायरेक्ट पास सीधा आर्यो को कर देता है आगे की तरफ को, जहाँ पे आर्यो मिड एयर चेस्ट होल्ड कर लेता है बॉल को और इजी संभालता है, और उसके आगे चिगिरी भी आता है, पर सीधा वो बॉल फिर से पास कर देता है रिन की तरफ। रिन इस बॉल को क्रॉस करते करते आगे बढ़ रहा होता है। रिन के आगे नागी आता है, पर रिन उससे भी बॉल कटा लेता है। जैसे ही रिन नागी को पास थ्रू करता है, फिर इसागी रिन को कहता है कि मैं तुम्हें रीड कर रहा हूँ, मैंने कर दिखाया, मैं रिन से एक स्टेप आगे हूँ। पर उसी टाइम रिन जवाब देता है तुम एक स्टेप नहीं, तुम 2 स्टेप पीछे हो, और पास कर देता है बाचिरा को, और बाचिरा सीधा गोल मार देता है। और ये वाला गोल इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को पता ही नहीं चला, और ऐसा तभी होता है जब रिन सीरियस खेलता है। फिर रिन इसागी को गुस्से में कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे रीड कर पाओगे, एक कठपुतली साइड होगी। और यहीं पे स्कोर हो जाता है 3-2।
सो यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इस मैच का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि क्या इसागी रिन को हरा पाता है कि नहीं और ये मैच जीत पाता है कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।